Students, we have studied displacement distance time graph. अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ में क्या होता है कि टाइम को हम एक्स एक्सिस में रखते हैं और वेलोसिटी को वाई एक्सिस में रखते हैं, तब फिर हम किसी भी बॉडी का क्या नेचर का एनालिसिस करते हैं, है कि नहीं। यानी एक बॉडी है ना, कुछ वेलोसिटी से चल रही है कि नहीं। यानी T1 पे देखा गया तो V1 वेलोसिटी से चल रही थी और T2 में देखा गया तो वो V2 वेलोसिटी से चल रही थी। तो अब इसका बताएं कि भाई इसमें कितना एक्सेलरेशन होगा। अब ये क्या है, वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, है ना। वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में देखें तो कितना एक्सेलरेशन क्या होता है, वो जीरो होता है। तो यहाँ पे हम चेक करके देखेंगे कि क्या एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है v2, यानी क्या है यहाँ पे v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि v1 और v2 क्या है, बट v2 इक्वल्स टू v1 ना, v2 v1 के बराबर है और v1 v2 के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, तब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन बराबर है ना v2 माइनस v1 होने की वजह से v2 माइनस v1 जो है जीरो आ जाएगा। तो यानी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा, यानी v2 माइनस v1 अगर दोनों बराबर है तो यहाँ पे v1 माइनस v1 करेंगे या v2 माइनस v2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो अपॉन t2 माइनस t1 हो जाएगा। यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया, जीरो आ गया। एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा इस वाले केस में। ये वीटी ग्राफ है। यानी वीटी ग्राफ में क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जीरो क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे जितनी थी जीरो सेकंड में जितनी वेलोसिटी थी उतनी t1 सेकंड पे भी है, t2 सेकंड में भी सेम वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, है ना। तो क्या होगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसी वजह से जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा, है ना। वेलोसिटी में चेंज होगा तभी आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। यानी यूनिफॉर्म मोशन में हम तो पहले से ही जानते थे कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। जब इस ग्राफ से हमने सॉल्व किया हमने पाया कि भाई एक्सेलरेशन कितना आया, जीरो आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इससे क्या समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी एक्सेलरेशन तो हो रहा है यहाँ पे, मगर यहाँ पे यूनिफॉर्मली हो रहा है। यानी यूनिफॉर्म का मतलब समझे, इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे भी उसी तरह से हो रहा होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे जीरो सेकेंड में रेस्ट पे थी कोई बॉडी, वेलोसिटी जीरो थी, है ना। 1 सेकेंड में बढ़ी, वेलोसिटी कुछ हुई होगी, t1 में जाके v1 वेलोसिटी हुई, t2 में जाकर के वेलोसिटी 2 हो गई। तो यानी एक्सेलरेशन क्या होगा जी, एक्सेलरेशन बराबर होगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहाँ पे जो ग्राफ है क्या है, ये ग्राफ स्मूथ है, यानी इसका जो स्लोप है वो चेंज नहीं हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, इसका चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देयर विल बी इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में तो बदलाव होगा तभी तो एक्सेलरेशन हो रहा है। वेलोसिटी में अगर बदलाव नहीं हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा। यानी इस वाले केस में क्या हो रहा था, वेलोसिटी में बदलाव नहीं हो रहा था, देयर वाज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। बट इस वाले केस में देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज व्हाई इट एक्सेलरेशन हैपेंस। एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी होने की वजह से। और ये वेलोसिटी चेंज किस फॉर्म में कर रहा है, यूनिफॉर्मली, है ना। इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देयर विल बी इक्वल इंक्रीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। इक्वल इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। यानी इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे।
है कि नहीं। ये आप नोट कर लेंगे, वीटी ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन आप नोट करके ये सारे को लिख लेंगे, तब इस वाले को नोट करेंगे और उस वाले को नोट करने के बाद अब हमको आपको जो हम लिखा रहे हैं उसको आपको लिखना है। यहां से कंटिन्यू होगा, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देयर विल बी, इस वाले के इसके बारे में लिखना है, हम यहां लिखते बट दिक्कत हो रही है। तो इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन in uniformly accelerated motion there will be equal increase in, there will be equal increase in the velocity, equal increase in the velocity in equal interval of time, in equal इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा, है ना, थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी उसके मोशन ऑफ द बॉडी जब तक भी हो रहा होगा, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा इक्वल आ रहा होगा, इक्वल चेंज हो रहा होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यानी क्या हुआ कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो चेंज जो होता है हर इक्वल इंटरवल में सेम हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल आप देख लें यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे है ना 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 5 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, 11 मीटर पर सेकेंड। कितना चेंज हुआ जी? 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना हुआ जी? 2, 3, 5, 3 ऐड करेंगे इसमें 3 हुआ यहाँ पे, 3 मीटर सेकेंड पर 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ा पहले इंटरवल में, दूसरे में 3 बढ़ा, 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, और तीसरे में भी क्या बढ़ा? उतना ही बढ़ा, 3 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ा। तो हम ये क्या कहेंगे? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना। ये क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। Students, let me switch on the fans. फैन को स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपको साउंड प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग कर चुके थे, यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर लिए थे, है कि नहीं? कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर लिए थे, है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी कर लिए थे। अब क्या करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए किए थे, है ना। और इस तरह से ग्राफ क्या था यूनिफॉर्म मोशन के लिए? वीटी ग्राफ कैसा था? ऐसा था। उसके बाद क्या किए? ऐसा वाला ग्राफ किए। अब ये वाला ग्राफ करेंगे, है ना। तो ये वाला ग्राफ में क्या है? इस वाले ग्राफ में ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि नहीं, और नॉन यूनिफॉर्मली पढ़ेंगे। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल, है ना, चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी यहाँ पे ये वीटी ग्राफ है ना। वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है। तो हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ है इसको हम स्टडी करेंगे। यहां पे देखेंगे कि भाई इसमें इसकी कितनी वेलोसिटी है? ये टाइम 1 में इसकी वेलोसिटी v1 है। ये जो है इसका टाइम 2 में इसकी वेलोसिटी
वेलोसिटी v2 है कि नहीं, और यहां पे क्या है t3 में वेलोसिटी v3 है। तो यहां से यहां तक जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम मान लेते हैं a1, यहां से यहां तक जो एक्सेलरेशन होगा वो a2 मान लेते हैं, है ना। ये हो गया a3 एक्सेलरेशन हो गया, है कि नहीं। ये a1 हुआ, ये a2 हुआ और ये a3 हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे, इस वाले इंटरवल में देखेंगे और उस वाले इंटरवल में देखेंगे, यानी इस इंटरवल में देखेंगे और इस वाले में देखेंगे। तो क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी देखेंगे, है ना, यानी v2 माइनस v1 नॉट इक्वल है, ये वेलोसिटी यहाँ पे है ना, ये इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा v3 माइनस v2, है ना। ये इंटरवल, ये वाला इंटरवल होगा, ये वाला इंटरवल, ठीक है। हम इस वाले इंटरवल में देखेंगे और इस वाले इंटरवल में देखेंगे। तो इस वाले इंटरवल में टाइम को भी देखेंगे, है ना, यानी t2 माइनस t1 नॉट इक्वल है जी, बिल्कुल टाइम इक्वल नहीं, ज्यादा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है कि नहीं। नॉट t2 माइनस t3 माइनस t2। तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो यानी जब हम इसको देखेंगे v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 नॉट v3 माइनस v2 माइनस t3 माइनस t2, तो फिर क्या होगा कि a2 नॉट a3। क्यों नहीं है, एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्या बोलते हैं इसको, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब इस वाले केस में लेंगे, ये वीटी ग्राफ है ना। तो यहाँ पे t1 पे वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और t2 पे कितनी वेलोसिटी है, t2 पे वेलोसिटी 2 है, और t3 पे वेलोसिटी v3 है, और यहाँ जो एक्सेलरेशन है ना, a1 है और यहाँ पे a2 है। सिमिलरली हम लोग करेंगे, क्या करेंगे कि इक्वल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे टाइम इंटरवल भी बराबर है ना, ये टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल बराबर है। तो यानी हम क्या करेंगे, v2 माइनस v1 करेंगे, इसको से माइनस करेंगे, यानी इस वाले इंटरवल में देख रहे होंगे हम लोग इस वाले इंटरवल में देख रहे हैं, यानी v2 माइनस v1 इक्वल टू v3 माइनस v2, है कि नहीं, और t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2, है ना। एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 इक्वल टू, जब ये बराबर है ऊपर वाले और डिनोमिनेटर भी बराबर है तो फ्रैक्शन भी बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, यानी v3 माइनस v2 अपॉन t3 माइनस, है ना, t1 t3 माइनस t2। तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो गई, एक्सेलरेशन ये होगा, तो यानी एक्सेलरेशन 1 इक्वल टू एक्सेलरेशन 2, यानी यहां पे क्या है, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा थी, कम हुई और एक टाइम पे आके यहाँ पे जीरो होगी। वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई, इस वाले पॉइंट में वेलोसिटी इक्वल टू जीरो हो गई, यानी कुछ वेलोसिटी पे थी, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी में अटेन की हुई थी, मगर धीरे धीरे विद द टाइम इट हैज गॉन डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड रीच टू जीरो, यानी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। इसका मतलब ये क्या हो रहा था, इस तरह का ग्राफ, अगर वीटी ग्राफ अगर आपको ऐसा नजर आ जाए तो आप ये समझेंगे कि डी एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर आपको वीटी ग्राफ कैसा दिखे, ऐसा 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 देखिए, ये आपको नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। और एक ग्राफ क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड ग्राफ होगा। तो जाहिर सी बात है इसी टाइप का ग्राफ होगा। ये तो अप जा रहा था, मगर जो तीसरा ग्राफ होगा कैसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, है ना। ये कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड ग्राफ, जो कि लास्ट ग्राफ होगा, फिर वो हम पढ़ेंगे।
Students, now we will study about VT graph for non-uniformly accelerated deaccelerated motion. Non-uniformly deaccelerated motion है ना. VT ग्राफ फिफ्थ है ये, ठीक है नहीं. VT ग्राफ फॉर non-uniformly deaccelerated मोशन है ना. नॉन यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन, यानी इसका मतलब क्या होगा, डीएक्सेलरेट कर रहा होगा, यानी वेलोसिटी बड़ी ज्यादा होगी, धीरे धीरे उसको ब्रेक लिया गया, फिर थोड़ा देर चलने दिया गया, फिर उसको है ना, यानी इस तरह से नीचे आएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, है ना. तो इस वाले ये क्या हो, T1 पे कुछ वेलोसिटी है ना V1 होगी, और T2 पे क्या होगी, कुछ वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी V2 होगी, और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी T3 होगी, और यहाँ पे V3 होगी, और सिमिलरली है ना, ये वेलोसिटी क्या होगी, इतनी होगी. यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, V3 है. यहाँ पे एक्सेलरेशन A1 होगी, यहाँ पे A2 होगी, यहाँ पे A3 होगी, यहाँ पे A4 होगी. एक्सेलरेशन तो होगी क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है. ये क्या है, V और ये T ग्राफ है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखेंगे, हर इंटरवल में देखेंगे, है ना. V2 माइनस V1 नॉट इक्वल्स टू V3 है ना. V3 माइनस V2 है ना. तो फिर क्या होगा, T2 माइनस T1 नॉट इक्वल्स टू T3 माइनस T2, T3 माइनस T2. तो अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे जी, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 नॉट इक्वल्स टू V3 माइनस V2 अपॉन T3 माइनस T1, है कि नहीं. यानी A2 नॉट इक्वल्स टू A3. ये हो गया. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.